ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं। एनएलएम के बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये वाला टेक्निक यूज होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल पाइवॉट्स है, राइट, या फिर मान लो बहुत सारी चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये वाला टेक्निक हमारा बहुत ज्यादा काम आता है, राइट। तो वो वाला टेक्निक को हम बोलते हैं द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। क्यों वर्चुअल, कैसे हम काम करते हैं, उस बारे में थोड़ा समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं सॉल्विंग के दौरान इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। मेरे पास एक टेबल टॉप है, राइट। इसमें दो रॉड इस तरीके से कनेक्टेड है, टेबल टॉप को होल्ड कर रहा है, और यहां पर एक पाइवोटेड है ये, राइट। ये वाला जो है वो सिमेट्रिक है, ये वाला लेंथ एल है, ये यहां तक लेंथ एल है, ये वाला लेंथ भी एल है, ये वाला लेंथ भी एल है। ये दोनों एंड पॉइंट जो है वो हमारा एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। पूरा चीज को मैं जमीन पे रखा हूं, ग्रेविटी इस डायरेक्शन पे लग रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली ये वाला जो हमारा फ्रेम है, जो प्लेटफॉर्म है, जो टेबल टॉप है, वो अपने वेट के कारण ये वाला सिस्टम को डेफिनेटली कोलैप्स करवाने का ट्राई करेगा। अगर ये धागा नहीं होता तो ऑब्वियसली दोनों हिंज पॉइंट के अबाउट दोनों रॉड ऐसे एक्सपांड करता और एक्सपांड करके वो कोलैप्स करता सिस्टम, राइट। तो दोस्तों यहां पर सवाल ये पूछा गया है, ये एंगल्स अगर थीटा थीटा है तो नीचे जो मेरा स्ट्रिंग है उस कनेक्टिंग स्ट्रिंग का एंगल कितना है, सॉरी, कनेक्टिंग स्ट्रिंग का टेंशन जो है वो हमारा कितना है, राइट। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, यहां पर इसका फोर्स देना पड़ेगा, इसका भी फोर्स देना पड़ेगा। हिंज कोई भी अननोन फोर्स लगा सकता है। तो एनएलएम से ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। अच्छा, बाय द वे, ये वाला धागा जो है इस पर टेंशन है टी, और जो ये वाला धागा है इधर भी ऑब्वियसली वो टेंशन टी ही लगाएगा, क्योंकि दोनों तो सेमी टेंशन का स्ट्रिंग का पार्ट है। यहां पर दोनों जो है वो सेमी स्ट्रिंग का पार्ट है, तो ऑब्वियसली जो दोनों में टेंशन लगने वाला है वो हमारा एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट लगने वाला है। इसके अलावा एक ही और फोर्स है, रॉड फोर्सेस को हम ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg, राइट। तो अब हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अच्छा एक बात समझो, द सिस्टम राइट नाउ इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम जो है वो राइट नाउ किस पर है, इक्विलिब्रियम में है। और ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, दैट इक्विलिब्रियम हैज टू बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का फंडा क्या होता है, दिस इज यू। तो ऑब्वियसली बात है, जो नीचे वाला पोजीशन है यहीं पे हमारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, du by dx दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी du मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये तो मैं हमेशा लिख सकता हूं इक्विलिब्रियम के लिए, dx को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो du मस्ट बी 0 एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है इससे करस्पॉन्डिंग। सवाल यह है, इफ आई रिप्लेस द string with a spring applying equal force, will the equilibrium get distorted? क्या अगर हम लोग ये स्ट्रिंग के बदले अगर मैं स्प्रिंग अप्लाई कर देता हूं, और ध्यान देना
we take spring force that is equals to T also. हम लोग एक स्प्रिंग इस तरीके से सोच रहे हैं जो कि वहां पर धागे की जगह पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और वो स्प्रिंग भी इक्वल टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी स्प्रिंग का कोई अननोन नेचुरल लेंथ है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, उसका के मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बट कुल मिला के स्प्रिंग राइट नाउ इस पोजीशन में अगर मुझे सेम टेंशन अप्लाई करे तो क्या स्ट्रिंग के बदले स्प्रिंग होने पर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? जवाब बहुत सिंपल है, इसका जवाब हमारे पास एनएलएम में है। इसका सिंपल जवाब है यस। क्यों? बिकॉज इक्विलिब्रियम only depends upon force, not the origin of force. इक्विलिब्रियम जो है वो केवल इस बात पे डिपेंड करता है जो हमारा फोर्स कितना लग रहा है, वो फोर्स का ओरिजिन क्या है, यानी वो फोर्स स्ट्रिंग लगा रहा है या स्प्रिंग लगा रहा है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट। तो मैं ये वाला सिस्टम को अब विड्रॉ कर रहा हूं, इस सिस्टम पे थोड़ा ध्यान दो। ओके, सो दिस इज अ टेबल टॉप और ये है दोनों कनेक्टिंग रॉड्स जो यहां पर पाइवोटेड है, और अब स्ट्रिंग के बदले यहां पर लगा हुआ है मेरे पास स्प्रिंग। अब स्ट्रिंग के बदले यहां पर लगा हुआ है स्प्रिंग, राइट? राइट। अच्छा, नाउ मैं कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम ले रहा हूं। ये वाला मेरा y एक्सिस है, ये वाला मेरा x एक्सिस है। ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये सब कुछ ग्राउंड्स के पैरेलल है, सो नो नीड टू वरी। अच्छा, तो दोस्तों x और y को क्या मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये वाला पॉइंट को अगर मैं y बोल देता हूं, ऑब्वियसली बात है ये y है मेरा, राइट? क्या y को इन टर्म्स ऑफ x एंड l एंड थीटा लिख सकता हूं या नहीं, और x को इन टर्म्स ऑफ l एंड थीटा में लिख सकता हूं या नहीं? ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, सो दोस्तों लेट्स सी। एक काम करो, x आधा ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होगी। सॉरी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है बट स्टिल ओके। अच्छा, अगर मैं देखूं ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। नाउ दिस लेंथ इज l, तो ये वाला लेंथ जो आ जाएगा वो आ जाएगा l sin थीटा। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। नाउ दिस इज l, सो दिस इज ऑब्वियसली l sin थीटा, राइट? ये l sin थीटा है एंड सिमिलरली ये l sin थीटा है, तो y में लिख सकता हूं 2l sin थीटा। और अगर मैं x के बारे में देखूं, ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, राइट? सो दिस इज l, दिस इज थीटा, तो x जो है वो मेरे लिख सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू l cos थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से सिस्टम को अ स्मॉल डिस्टर्बेंस is given to the system। मैंने सिस्टम को अब एक बहुत छोटा सा डिस्टर्बेंस दे दिया।
अच्छा, डिस्टर्बेंस कैसे दिया मैंने? ये वाले को हल्का सा डिस्टेंस dy से नीचे लाया, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे मैं इसको नीचे लाऊंगा मेरा स्प्रिंग हल्का सा इलोंगेट करेगा, क्योंकि ये दोनों रॉड्स जो है वो मेरा इस तरीके से फैलेगा। जैसे ही मैं ब्लॉक को नीचे लाऊंगा, ध्यान देना, अगर स्ट्रिंग हो तो डिस्टॉर्शन पॉसिबल था ही नहीं। वर्चुअल वर्क हम इसीलिए बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था सॉल्व करने के लिए, उसके बदले हम एक नया सिस्टम को लाए। देखो एक्चुअल में यहां पर ना mg कोई वर्क कर सकता है ना टेंशन कोई वर्क कर सकता है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल, द सिस्टम इज रिजिड। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टॉर्शन लाना संभव ही नहीं है, राइट? तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर पूरा सिस्टम को कंसीडर करते हुए एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट किया और स्ट्रिंग को रिप्लेस किया स्प्रिंग से, राइट? और अब जो है मेरा सिस्टम फ्लेक्सिबल है, मैं अब जो है टेबल टॉप को डिस्प्लेस कर सकता हूं। तो टेबल टॉप को मान लो, टेबल टॉप ऊपर गया, ऊपर की तरफ ले जाता हूं बाय अमाउंट, राइट? और टेबल टॉप अगर मेरा dy से ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बाय राइट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया हूं, अमाउंट मैग्नीट्यूड को लेके बात करता हूं। स्प्रिंग जो होगा वो इस तरफ से dx से इधर आ जाएगा और इस तरफ से इधर आ जाएगा, राइट? समझ में आया? बात यह है, जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0 होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक का तो कोई फंडा है ही नहीं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग, those two must be equals to 0, हाँ कि ना? राइट। अच्छा, तो अब बात आती है जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है। ध्यान देना, y इक्वल्स टू 12 sin थीटा, तो dy विल बी नथिंग बट 2l cos थीटा डी थीटा। नाउ mg लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपवर्ड, तो सिंपल सी बात है, dw ग्रेविटी इक्वल्स टू -2mgl cos थीटा इंटू डी थीटा, राइट? एंड अब वर्क डन बाय द स्प्रिंग में निकालना चाह रहा हूं, सो x इक्वल्स टू 2l cos थीटा, सॉरी l cos थीटा, x इक्वल्स टू l cos थीटा, तो dx जो आ जाएगा वो मैं लिख सकता हूं -l sin थीटा डी थीटा। ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव आना चाहिए था और नेगेटिव हमारा आया भी है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्स हमारा जो है वो कम हो रहा है, तो dx वाज सपोज टू बी नेगेटिव एंड वो आना भी चाहिए था। एंड नाउ जो हमारा टेंशन है वो तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये मेरा t है, सो dw स्प्रिंग
will be t into minus dx. Minus dx is a positive quantity, dx is a negative quantity. So t into minus dx ये वाले एंड पे और दूसरे वाले एंड पे भी t into minus dx. So that will be equals to minus 2t into dx. कितना आ जाएगा? Minus L sin theta d theta. So that will be 2TL sin theta d theta. This is the work done by the spring. Right? तो अब दोनों का टोटल वर्क 0 होना चाहिए. तो minus 2mgL cos theta d theta plus 2TL sin theta d theta, that must be equals to 0. So now 2 gets cancelled, LL gets cancelled, d theta gets cancelled. तो मेरे पास ये आ जाएगा जो t sin theta is equals to mg cos theta. So t is equals to mg cos theta. So this will be the value of tension in this particular case. तो बेसिकली यहां पे हमें केवल एनएलएम लगाना पड़ता और एनएलएम में बहुत सारे अननोन फोर्स को लेके हमें काम करना पड़ता. ये रॉड जो है वो क्या फोर्स लगा रहा है, हिंज जो है वो क्या फोर्स लगा रहा है. तो उन सारे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंने एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट किया, जो सिस्टम हमारा फ्लेक्सिबल है, और स्ट्रिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया स्प्रिंग से. और उसके बाद मैंने एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, जो हमारा इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम में du का वैल्यू 0 होना चाहिए. काइनेटिक का कहीं पर कोई फंडा था ही नहीं. जो टोटल वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स केवल 2 है, और मतलब मैं पूरा टेबल टॉप प्लस ये वाला रॉड को मैंने सिस्टम माना था. उसके ऊपर केवल 2 ही एक्सटर्नल फोर्स है, एक mg और एक स्प्रिंग फोर्स. तो उसका चेंज जो है, उसका टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए. डेफिनेटली इट्स अ वर्चुअल वर्क, क्योंकि असली में सिस्टम तो कोई काम कर ही नहीं सकता है. ठीक है, तो मैंने एक नया सिस्टम क्रिएट करके वर्क करवाया और नेटवर्क को 0 के साथ इक्वेट करते हुए मैंने टेंशन फोर्स का वैल्यू निकाला. राइट, आई होप ये वाला फंडा समझ में आया है. तो अगर मल्टीपल कनेक्टेड बॉडीज है और हमें कोई एक पर्टिकुलर कनेक्शन में हमें निकालना है फोर्स, तो इन दैट केस ये वाला टेक्निक जो है वो हमारा काफी ज्यादा काम आता है. राइट, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो जाएगा. मैं ये वाले कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज्यादा दिमाग की दही नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यूटिलिटी कुछ है नहीं. कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे ही ये वाला टेक्निक हमारे लिए काम करता है. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे ये वाला टेक्निक हमारा काम करता है. सो बहुत ज्यादा हमें करने की कोई जरूरत सच नहीं है. तो मैं और एक कनेक्टेड सिस्टम देखता हूं. देखो, ये एक टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां से एक रॉड कनेक्टेड है, यहां से एक रॉड कनेक्टेड है एल का, और ये भी एल का है, ये भी एल का है, और 12 जो है टोटल लेंथ है, मतलब यहां से और आगे एल गया है, और आगे एल गया है, यहां पर पाइवोट है, फिर एल का 2 रॉड है, और जो एंड वाला पाइवोट है उससे एक मास m जो है वो हमारा लटक रहा है. राइट, समझ में आया? देख लो एक बार सिस्टम को फिगर देख लो. ये एंगल्स थीटा थीटा दे रखा है. बाय सिमेट्री ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है. एंड अब हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग. क्या होगा? स्ट्रिंग जो है वो इन दोनों पाइवोट के बीच कनेक्टेड है, और जैसे मैं स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दूंगा, ऑब्वियस सी बात है सिस्टम मेरा रिजिड है, वो मूव नहीं कर सकता है. बट मल्टीपल कनेक्शंस है, एनएलएम से सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा टफ रहेगा. सो मैं क्या सोचता हूं, ध्यान देना, मैं इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बना रहा हूं. कैसे? यहां पर है मेरा हिंज, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली आइडेंटिकल रखो.
बाकी सब कुछ को एग्जैक्टली आइडेंटिकल रखो। एंड नाउ सिंपली रिप्लेस दैट स्ट्रिंग बाय अ स्प्रिंग। सिंपली रिप्लेस द स्ट्रिंग बाय अ स्प्रिंग। और अब मैंने स्ट्रिंग के बदले यहां पर स्प्रिंग लगा दिया, और यहां से धागे से मेरा लटक रहा है एक मास m, राइट। और वही वर्चुअल वर्क के सिस्टम से यहां पर भी टेंशन T लग रहा है, यहां पर भी टेंशन T लग रहा है, और टेंशन अगर मेरा सेम है, यहां पर भी TT लग रहा था। दोनों सिस्टम राइट नाउ इक्विवेलेंट है। बट जैसे ही मैंने स्प्रिंग कनेक्ट किया, मेरा सिस्टम जो है वो रिजिड से अब हमारा फ्लेक्सिबल बन चुका है, राइट। अच्छा दोस्तों, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस को y मान रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं, राइट। और ये वाला धागा जो है उसका लेंथ है मान लो L0। वो धागे का लेंथ एनी फिक्स है, L0 में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। सो मैंने ये पूरा सिस्टम को बाय अ वेरी स्मॉल लेंथ dy नीचे लाया, और जैसे मैं स्मॉल लेंथ dy से नीचे लाऊंगा तो ये वाला एंड पॉइंट जो है वो मेरा कुछ dx से नीचे आएगा। ये वाला एंड जो है वो dx से डेफिनेटली मेरा नीचे आने वाला है, राइट। ओके, सो नाउ ये वाला एंगल थीटा है, अच्छा तो x का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दो, दिस इज L साइन थीटा। तो x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इज इक्वल्स टू 2L साइन थीटा, और y का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2L साइन थीटा प्लस 2L साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 4L साइन थीटा। यहां पर x और y दोनों इंक्रीजिंग है, राइट। सो dx क्या आएगा? 2L cos theta d theta and dy will be 4L cos theta d theta। मैं नीचे के डायरेक्शन में ले गया हूं तो ऑब्वियस सी बात है थीटा जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा। सो बोथ dx एंड dy आर पॉजिटिव क्वांटिटीज। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है mg, लाइक दिस, ओके। सो एट इक्विलिब्रियम du must be equals to 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगेन द वर्चुअल वर्क, रियल सिस्टम तो है नहीं, स्ट्रिंग को मैंने स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया। सो dw ग्रेविटी कितना आने वाला है मेरे पास? dw ग्रेविटी मेरे पास कितना आने वाला है? ध्यान देना, इट विल बी सिंपली mg इंटू dy। ऑब्वियसली बात है mg के डायरेक्शन में ही dy का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सिंपली mg इंटू dy। एंड जो स्प्रिंग का वर्क है dw स्प्रिंग, क्या होगा इस पॉइंट पे? ये वाला पॉइंट dx से नीचे आ रहा है, यानी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। टेंशन भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, सो इट विल बी t इंटू dx। ये वाला पॉइंट, अच्छा ये वाला L0 तो फिक्स है, तो ये वाला अगर dy से नीचे आ रहा है तो ये वाले को भी अल्टीमेटली dy से ही नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक धागे से कनेक्टेड है और धागे का लेंथ में
कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सो ऑब्वियस सी बात है, धागे का लेंथ में कोई बदलाव नहीं होने का मतलब क्या है, जो मेरा जो ये वाला पॉइंट है, ये अगर dy से नीचे आएगा तो ये वाला पॉइंट भी dy से नीचे आएगा। तो टेंशन अपवर्ड t है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड dy है। सो ये वाला वर्क होगा -t इंटू dy, राइट। एंड वी कैन क्लियरली सी बाय द वे that dy equals to 2dx, right? Two dx, so that is equals to minus t dx, and here we will get this is equals to 2 mg into dx, right? So simple सी बात है, 2 mg dx minus t into dx, that must be equals to 0. So dx को आप भूल जाओ तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा 2 mg minus t equals to 0. So t will come out to be equals to 2 mg. तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी that will be equals to 2 mg. तो हम काफी आसानी से विद द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं। अच्छा, लगाना कब है वापस समझो। अगर मल्टीपल पाइवॉट्स के कनेक्शन है तो इन दैट केस हम लोग ये वाला तरीका अपनाएंगे, अदरवाइज ये वाला तरीका हम नहीं अपनाने वाले हैं। लेट्स मेक दैट पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। हर एनएलएम के क्वेश्चन में हर स्ट्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस करने में मत बैठ जाना, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होगा, प्रॉब्लम और लेंथी हो जाएगी, राइट? ये वो पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन है जो इस मेथड से काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो आई होप अभी तक सब कुछ समझ में आया है एंड मैं एक एक चीज यहां से एक्सप्लेन, हम लोग एक एक चीज यहां से जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों हमने किए हैं वो भी समझे हैं। जो एनएलएम के लिए मैटर ही नहीं करता है जो फोर्स का ओरिजिन क्या है, फोर्स का वैल्यू अगर सेम है तो दोनों सिस्टम को हम एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।